हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम इन डे 46 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो पॉज करके मेरे खुद से ट्राई करें। ओएस का क्वेश्चन है। सीएन और सीओए के ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुके हैं डे 46 तक में, और उसके बाद हम डीवीएमएस करेंगे। तो सबसे पहले आप रिवीजन कर लो और फिर ये क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लो, टॉप 100 क्वेश्चन जो कि गेट में पूछे जाएंगे। कंसीडर अ सेमाफोर एस, तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो मैं बता दूं बाइनरी है यहाँ पे, ठीक है, बाइनरी सेमाफोर। ओके, इनिशियलाइज्ड विथ वैल्यू 1, तो स्टार्टिंग में एस की वैल्यू कितनी है, 1 है। देयर आर सेम कोड प्रोसेसेस P1 P2 P3 P10, तो हमारे पास 10 प्रोसेस है जिनका सेम कोड है। जो कि कोड ये है, all processes execute the same code as given below, but one process has a signal s in the place of the wait s. Okay, if all processes are executed only once, this is important, let me highlight, only once. Okay, then what can be the maximum number of processes that can be in the critical section together? This is also important. Maximum number of processes, this is also important in the critical section together. Okay, so let's say we have a P1, we have P2, we have P3, up to we have a P9 and another is P10. Suppose that for the all 9 processes code is this one, wait of S, critical section and signal of S. For the P10 we are assuming that कि सिग्नल ऑफ एस है। क्वेश्चन में मेंशन है कि एक प्रोसेस के लिए द सेम कोड इज गिवन बिलो, बट वन प्रोसेस हैज अ सिग्नल एस। सिग्नल एस यहाँ पे हुआ, क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पे हुआ, सिग्नल एस यहाँ पे हुआ, ठीक है। दिस इज द कोड फॉर द वन प्रोसेस एंड ऑल 9 प्रोसेसेस आर शेयरिंग द सेम कोड P1 to P9. आई हैव assumed that P1 to P9 and P10 का हमारा डिफरेंट कोड है। ओके, चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन बी द क्रिटिकल सेक्शन टुगेदर। तो दिस इज द क्रिटिकल सेक्शन, सपोज दैट, एंड ऑल प्रोसेसेस आर willing to use this critical section. Okay, so s की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 1 है। सपोज दैट P1 ट्राइज, सपोज दैट P1 ट्राई किया तो s की वैल्यू कितनी हो गई, वेट ऑफ s करने पे 0 हो गई और P1 चला गया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। नाउ P1 ट्राई किया, वेट ऑफ s किया, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आपने एंजॉय कर रहा है, ठीक है। अब P2 ट्राइज किया, मान लो P2 ट्राई करता है, नाउ P2 ट्राइज P2, और हर प्रोसेस को हमें एक बार ही एग्जीक्यूट करना है। क्वेश्चन में मेंशन है इफ ऑल प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, दिस इज द इंपॉर्टेंट। P2 ट्राइज, तो P2 जब ट्राई करेगा, एस की वैल्यू 0 है, P2 क्या बोलेगा, क्राई करेगा, बोलेगा रोने लगेगा, बोलेगा मैं तो जा ही नहीं सकता यार, एस की वैल्यू 0 हुई है, ठीक है, वेट ऑफ एस में फंस जाएगा। नाउ अगेन P3 ट्राइज, ओ नो नहीं कर सकता। P4 ट्राइज नहीं, क्योंकि सबका कोड तो सेम है ना, वेट ऑफ एस। अप टू P9 ट्राइज कोई भी नहीं जा पाएगा। नाउ P10 बोलता है लेट मी ट्राई। P10 जब ट्राई करेगा तो बोलेगा भाई मैं तो सिग्नल ऑफ एस कर रहा हूँ एंट्री पे, तो उसने क्या बोला, मैं ना अंदर घुसूंगा बट एस की वैल्यू 1 भी करके जाऊंगा। तो P10 बोला मैं तो एंजॉय करने चला गया। नाउ जब P2 चला गया तो P2 और P3 P9 तक में बीच में कोई और बोला कि मैं भी ट्राई करूं क्या। P2 बोला अगेन मैं ट्राई कर रहा हूं। P2 ने देखा एस की वैल्यू 1 है, चुपचाप 0 किया एस की वैल्यू, चुपचाप यहाँ चला गया, किसी को भी ना बताए। नाउ अगेन P3 ट्राई करेगा, अप टू P9 कोई जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि एस की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 0। किसने किया, P2 ने। अब कोई ये बोलेगा सर अगेन P10 को रन कर दो, क्वेश्चन में मेंशन है कि इफ ऑल प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, तो हम P10 को अगेन रन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे किसी को ये लगेगा कि मैक्सिमम केवल एक प्रोसेस जा सकती है, ऐसा नहीं है, किसी का आंसर 2 भी हो सकता है, बट असली जो आंसर इसका आंसर इज 3 फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। हम जानते हैं क्यों, आप भी जानते हैं क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको कैसे। तो एक क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग चीज क्या थी पता है, इंटरेस्टिंग ये थी कि इफ ऑल प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, और ये क्रिटिकल सेक्शन टुगेदर, ये वाली, ठीक है, और ये वाली भी इंपॉर्टेंट थी कि एक कोड प्रोसेस का कोड चेंज है। तो दिस इज फॉर बोर्ड डे 46। आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर देना, आपका कुछ नहीं जाएगा। डे 47 में मिलते हैं। प्रिपरेशन अच्छी रखो, तगड़ी रखो और 100 डेज सॉल्व करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।